देश की सियासत का जिक्र हो और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य में न जाने कितने राजनीतिक पुरोधाओं ने जन्म लिया है। जब बात राजनीतिक दृष्टिकोण की आती है तो यहाँ के राजनेताओं की बातें आम हो जाती हैं। वो चाहे संसद हो या सड़क, हर जगह उन्हीं की चर्चा होती है, यहाँ तक कि चाय की नुक्कड़ों पर। आज हम बात उन्हीं में से एक ऐसे नेता की करने जा रहे हैं जब जिन्होंने राजनीति की शुरुआत करने के लिए फैसला लिया, या यूँ कहें पहला अपना चुनाव लड़ा, तो उनके सामने कोई और प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उन्हीं के नाम का एक प्रतिद्वंदी उनके सामने चुनावी मैदान में था। अब असमंजस की स्थिति उन वोटर्स के लिए थी कि वो चुन किसको रहे हैं। दूसरा किस्सा ये हुआ उस नेता के साथ कि जब उसे राजनीति में कदम रखने की ठानी तो उसे मंच पर दरोगा को ही उठाकर पटक देना पड़ा। ये सब उस नेता ने क्यों किया, इसी पर नज़र डालेंगे और बात करेंगे इसी खास पेशकश में। जब मुलायम सिंह यादव की टक्कर मुलायम सिंह यादव से हुई, चुनावी प्रचार में नाम चला मुलायम सुघर सिंह। दरोगा को मंच पर ही उठाकर पटक दिया। कवि सम्मेलन को रोकना दरोगा को पड़ा था महंगा। कभी शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। लेकिन अगर यही सवाल साल 1989 में कोई मुलायम सिंह यादव से पूछता तो वो तनिक भी देर किए बगैर सवाल करने वाले उस शख्स को उठाकर पटक देते। तो आज हम आपको वह दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को अपने ही नाम से परेशान होना पड़ा। स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए अपने नाम के आगे पिता का नाम जोड़ना पड़ा था। सोचिए, अब अगर उस समय कोई मुलायम सिंह यादव से ये कहता कि छोड़िए नाम में क्या रखा है, तो शायद उसका भी वही हश्र होता जो उन्होंने गुस्से में आकर कभी एक दरोगा का किया था। मुलायम सुघर सिंह यादव बनाम मुलायम सिंह यादव। वाकया साल 1989 का है। यह वही विधानसभा चुनाव है जिसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश नहीं कर सकी। इस चुनाव में कांग्रेस को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। इससे पहले 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 425 सीटों में से 309 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। इसके बाद साल 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 269 सीटें मिली और पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद साल 1989 का चुनाव आता है। तब मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति का उभरता हुआ नाम थे। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी और नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 94 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बनते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं चला। 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। साल 1989 के इसी चुनाव में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव अपने नाम की वजह से परेशानी में आ गए। तब मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। इसी सीट से एक और मुलायम सिंह यादव मैदान में थे। एक ही नाम के 2 प्रत्याशियों को लेकर जनता उहापोह की स्थिति में थी। उस समय मुलायम सिंह यादव को पूरे प्रदेश में जान पहचान मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने उनके सामने नाम को लेकर चुनौती तो खड़ी ही कर दी थी। प्रिंटिंग में गए बैनर पोस्टर को रुकवाया गया। मतदाताओं के बीच खुद को प्रचारित करने के लिए उन्हें अपने नाम में पिता का नाम जोड़ना पड़ा और बैलेट पेपर पर उनका नाम छपा मुलायम सुघर सिंह यादव। हालांकि मुलायम को मुलायम से चुनौती दिलाने की विपक्ष की वह तरकीब
काम नहीं आई और निर्दलीय मुलायम महज 1032 वोट ही हासिल कर पाए। असली वाले मुलायम सिंह यादव ने 64,500 वोट हासिल कर बड़ी जीत हासिल की। 1991 में जब मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट से जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो उस बार भी उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव ही थे, लेकिन इस बार उन्हें पिछली बार से भी कम यानी 328 वोट ही मिल सके और इस बार भी असली वाले मुलायम सिंह यादव शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। एक नहीं कई बार मुलायम की मुलायम से हुई टक्कर। मुलायम सिंह यादव बनाम मुलायम सिंह यादव वाला सीन एक बार नहीं बल्कि कई बार बना। 1991 में ही जसवंत नगर की सीट से एक और मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में थे जिन्हें सिर्फ 218 वोट मिले थे। साल 1993 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राम आंदोलन के बाद हुए इस चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की 3 सीट यानी इटावा की जसवंत नगर, फिरोजाबाद की शिकोहाबाद और एटा की निधौली कला से चुनावी मैदान में थे और तीनों सीटों पर उनके ही नाम के निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव को 60,242 मत मिले, जबकि उनकी नामराशि वाले निर्दलीय उम्मीदवार को केवल 192 वोट ही हासिल हुए। वहीं शिकोहाबाद में मुलायम सिंह यादव को 55,249 वोट हासिल हुए, जबकि उनके नाम राशि वाले निर्दलीय प्रत्याशी को केवल 154 वोट मिले थे। वहीं निधौली कला से मुलायम सिंह यादव को 41,683 वोट मिले, जबकि उन्हीं के नाम यानी मुलायम सिंह यादव के नाम वाले प्रत्याशी को मात्र 184 वोट मिले और इस तरीके से मुलायम सिंह यादव तीनों सीटों पर विजयी घोषित हुए। दरोगा को मंच पर ही उठाकर पटक दिया। इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव पहलवानी किया करते थे। ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं। कॉलेज के समय से ही प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और अपने क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। तारीख थी 26 जून और साल था 1960। मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन था। सम्मेलन में उस समय के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मंच पर पहुंचते हैं और कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू करते हैं। कविता सरकार के खिलाफ थी। इसे देखकर वहां तैनात दरोगा ने मंच पर जाकर माइक छीन लिया और कविता ना पढ़ने की सलाह दे डाली। मंच के पास ही खड़े मुलायम सिंह यादव की उम्र उस समय महज 20 या 21 रही होगी। उन्हें दरोगा के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वे मंच पर जाकर दरोगा को वहीं उठाकर पटक देते हैं। स्कूल में तैनात शिक्षकों ने मुलायम को समझाया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ था। यह किस्सा उस समय वहां अध्यापक रहे बंसलाल ने सुनाया था, जिसकी बाद के दिनों में खूब चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ। इसी तरीके के तमाम दिलचस्प राजनीतिक किस्सों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल डायरीज। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेश वाहक, लखनऊ।